अगर आज राम मंदिर के नाम से जो पैसा राजस्थान से गया है, उतना पैसा अगर राजस्थान के नहर बनाने में लगाते तो पूरा राजस्थान सरसब्ज हो जाता। ब्रिटिश शासन में भारत के किसानों की बात उठाने वाले व भारतीय उपमहाद्वीप के गरीबों के हित में काम करने वाले तथा शिक्षा जगत में उजाला करने वाले किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती नावलगढ़ के भगत सिंह पार्क में मनाई गई। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। 24 नवंबर 1881 में जन्मे सर छोटू राम एक प्रखर और बड़े विचारक व सफल राजनेता थे। उन्होंने मरते दम तक कमाई का एक बड़ा हिस्सा स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते थे। नाइट की उपाधि पाने वाले इस योद्धा ने अंग्रेजों के घुटने टिका दिए थे, परंतु दुर्भाग्य यही रहा कि ऐसे महापुरुष के जीवन का इतिहास दफन कर दिया गया। आज स्कूल में बच्चों को सर छोटू राम के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जबकि शिक्षा की क्रांति में बहुत कुछ बदलाव लाने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं। महापुरुषों की जयंती के लिए जो जागृति आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और क्यों नहीं आ पाई, इसका कारण है कि देश की आज़ादी में 10 लाख मजदूर किसान जो है और आदिवासी शहीद हुए, उनका कहीं इतिहास में जिक्र नहीं किया। और जो देश की आज़ादी में कोई योगदान है वो राष्ट्रभक्त कहला रहे हैं। वो जब हमारे इतिहास ही गलत लिख दिया गया और हमारे में स्वाभिमान आया नहीं है, हम तो दुश्मनों की जो है ना गाथा पढ़ रहे हैं। और हमारे जितने भी देवी देवता के नाम से सारे हथियार बंद हैं, अपराधियों की हमसे पूजा करवा रहे हैं, और जो सेवा करने वाली है उनको जो है ना शूद्र घोषित कर दिया। हमको पता ही नहीं है दुनिया में अगर कृषि प्रधान देश है तो भारत है, और सभ्यता का जनक है तो भारत है। एक मिनट, सभ्यता का जनक जो है वो मूल रूप से कृषक है, और कृषक का पहला इंजीनियर है जिसने हल बनाया, किसान का बेटा था जिसने खेती करना शुरू किया। और दूसरा उसका जो बेटा है जिसने नदी तालाब से हटके और खेती करना शुरू किया जंगल में, तब बर्तन बनाया उसने, वो कुम्हार, लेकिन कुम्हार अलग जाति, किसान का बेटा था। और उसके बाद में चमड़े का आविष्कार किया, वो किसान का बेटा था। ये ब्रह्मा विष्णु बीच में कहाँ से आ गए? कहीं उनका वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, उनको हमने प्रतीक मान लिया। और पहला दुनिया के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले अगर कोई आविष्कार किया तो घी का किया है, और के बारे में अपना मतभेद है। आज की तारीख में किसान 5%, जिसको आप किसान मानते हैं पूंजी जो जागीरदार, बाकी तो सारे के सारे मजदूर किसान हैं। अकेला किसान है ही नहीं, जिसके पास 5 बीघा जमीन है, और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं तो किसान, और घर में बेटी है, ससुराल में बहू है, वही लड़की है। खुद के खेत में काम करने वाला किसान है, पड़ोस के खेत में काम करने वाला वही किसान मजदूर है। किसान और मजदूर शरीर एक है, नाम दो। इसलिए ये जब तक जाति व्यवस्था से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक देश में अराजकता की स्थिति आ रही है। आज धर्म कर्म पाखंड के नाम से क्या क्या नाटक नहीं हो रहा है। पूंजी सारी की सारी मंदिरों में चली गई। आज इतनी पूंजी है कि अगर आज राम मंदिर के नाम से जो पैसा राजस्थान से गया है, उतना पैसा अगर राजस्थान के नहर बनाने में लगाते तो पूरा राजस्थान सरसब्ज हो जाता। हम खुद ही गलत दिशा में चल रहे हैं। दोष किसको दे रहे हैं? जागना खुद को पड़ेगा, जीना अपने को है तो अपने को जिंदा रहना पड़ेगा। दुश्मन जिंदा कैसे रखेगा? 20 नवंबर को पहली बार सरदार भगत सिंह पार्क में मनाई गई, और इसमें हमारे एक वक्ता थे न्यूज़ के ऊपर, बुजुर्ग साथियों ने हमको बहुत मोटिवेट किया और बुद्धिजीवियों ने हमको प्रेरित किया। उनके इतिहास के बारे में, जो इतिहास हमको किताबों और स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, उनके बारे में उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं दी गई। जो किसी वर्ग विशेष के नेता नहीं थे, जो देश के नेता थे, उनको हमारी स्कूल और किताबों में नहीं पढ़ाया गया। और जो देश के नेता नहीं, जो किसी वर्ग विशेष के नेता थे, उनको किताबों में पढ़ाया गया है। जो देश के असल में नेता थे, जो 97% आबादी के नेता थे, मतलब असल में देश के नेता वही थे, उनको हमारी किताबों यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया। उसके लिए आज हमने पहली बार यहाँ सरदार भगत सिंह पार्क के अंदर जो सर छोटू राम की जयंती, किसान मसीहा शोषित दलित वर्ग के लिए
काम करने वाले के लिए काम करने वाले दीनबंधु नाम इसीलिए दिया गया है कि उन्होंने दलितों शोषित समाज के लिए काम किया और इसके लिए जो जयंती की शुरुआत करी है। आने वाले समय के अंदर हम महापुरुषों के वैचारिक संदेशों को गांव और ढाणी तक ले जाना चाहते हैं। इसी संदेश के साथ मैं और हम यहाँ पधारे हुए सभी महानुभाव साथियों से बहुत प्रेरित हूँ और हिम्मत लेके जा रहे हैं कि हम उन महापुरुषों के कम से कम वैचारिक संदेशों को हर गांव और ढाणी तक पहुँचाएंगे। और यही हम अन्य साथियों से निवेदन करता हूं कि वो आपके बच्चों को इन महापुरुषों के जीवनी, इनको संघर्ष के बारे में, हमारे देश को बचाने में इनका योगदान है, उनके बारे में जरूर बताएं, जिससे हमारे बच्चे जान सकें। क्योंकि उनको ये इनके विचार किन्हीं किताबों और स्कूल कॉलेजों में नहीं बताए जाएंगे। आज जो 135 करोड़ की आबादी के अंदर जो इतिहास हमको गलत पढ़ाया जा रहा है, इन महापुरुषों के इतिहास को नहीं पढ़ाया गया। कुछ इतिहास के पन्नों में कलम लिखने वालों ने कुछ जगह नहीं दी, लेकिन ऐसी जयंतियां मना करके हम उनके इतिहास को दोबारा से उनको लिखने के लिए मजबूर कर देंगे। यही मेरा संदेश है। मैं सर्व समाज को 95% 97% बहुजन एकता को ये आह्वान करता हूँ कि वो एक मंच पर आए और हमारे देश के निर्माताओं के द्वारा बनाए गए देश को के विचारों को भी अगर वो प्रसारित कर देंगे तो वो देश को बचा कर रख लेंगे और अपने पूर्वजों की संपत्ति को बचा कर रख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।